जिसका नाम है औरत। सोच रहा हूँ बात कहाँ से शुरू करूँ। शकील प्लीज बताइए ना, क्या बात है? अम्मा जी घर के हवाले से बात करेंगे। क्या बात करेंगे? अब जाहिर है उन्हें ज्यादा तजुर्बा है, तो जो भी वो कह रही होंगी ठीक ही कह रही होंगी। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि अम्मा भी ने जो कुछ किया है बिल्कुल मुनासिब किया है। बताने की जहमत करेंगे कि अम्मा जी ने ऐसा क्या कह दिया जो आपको मुनासिब लग गया? बता दूंगा भाई, इतनी जल्दी भी क्या है। जमील साहब, एक तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आपकी चुप घुन्नों की तरह आधी अधूरी बात करना। अम्मा भी ने शकील को भी बुलवाया। आखिर बताएंगे आपकी अम्मा जी क्या खिचड़ी पका रही हैं? मैं जानती हूँ, मगर आप इतना ज्यादा सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं? तुम्हें अम्मा जी की बातों में दिलचस्पी लेते देखकर तफरीह ले रहा था। रियली? आप कब से यंगस्टर्स की तरह हरकतें करने लगे? क्या मतलब? क्यों, मैं क्या यंग नहीं हूँ? क्या बात है, अब आपको अपनी तारीफें सुनने का भी शौक पैदा हो गया। वेरी गुड। आई वाज जस्ट किडिंग। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, खुश होने का मौका हमें भी दे दीजिए। अम्मा जी चाहती हैं कि हम नाज़नीन को हमेशा हमेशा के लिए इस घर में रखें। ये कैसे मुमकिन है? वो चाहती हैं कि हम नाज़नीन की शादी नबील से करा दें। व्हाट? हाँ। सुरैया, जब भी बोलोगी ना कड़वाहट से भरा हुआ बोलोगी। मुझे मीठा मीठा बोलकर लोगों की चापलूसियां करना नहीं आता। जैसी हूँ सामने हूँ। जी जी, दिखाई दे रहा है। आप आजकल कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगे और अचानक से मुझ में इतने कीड़े नजर आने लग गए आपको? कहीं ऐसा तो नहीं आपकी अम्मा जी आपकी दूसरी शादी का प्लान बना रही हो बैठकर? सुरैया, तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचती है। अम्मा भी तो नबील का रिश्ता करवाना चाह रही है नाज़नीन के साथ। क्या? हाँ, इसीलिए तो बुलवाया था उन्होंने। क्या दिमाग तो खराब नहीं हो गया अम्मा जी का? कुछ और ना मिला तो बैठे बैठे रिश्ते करवाने लग गई। मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए, वो इस घर की बहू नहीं बनेगी। हद हो गई है। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? अरे नहीं भाई, मुझे क्यों कोई एतराज होगा, बल्कि मुझे तो खुशी है। इस तरह से तो नाज़नीन को अपना घर मिल जाएगा। तुम सच में खुश हो? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, खास तौर पे मैं आपको लेके खुश हूँ। इस तरह से तो आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निमट जाएगी। हाँ शायद, मगर मैं एक बात सोच रहा था। वो क्या? काश हमारी भी औलाद होती तो हम भी उसकी परवरिश करते हुए सारी जिंदगी गुजारते। वैसे वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है। क्या मतलब? जी। रियली? तुम सच कह रही हो? तुम सच कह रही हो? तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? मैं चाहती थी पहले अम्मा जी को बताऊं, फिर आपको बता दूंगी, और तब तक रिपोर्ट्स भी आ जाती। पर यार मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, एक बात तो मैं पूछना भूल ही गई, आप लोगों ने नाज़नीन से मालूम किया उसे कोई एतराज तो नहीं है इस रिश्ते पर? वो रसामंद तो है ना? पूछा तो नहीं है, मगर उसे क्या एतराज हो सकता है? दोनों साथ पढ़ते रहे, अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को। अच्छा चले, नाज़नीन से तो मैं पूछ लूंगी। अभी हम शॉपिंग पे जा रहे हैं तो नाज़नीन को भी साथ ले जाते हैं, उसको भी शॉपिंग करवा देंगे। अब तो उसे भी अच्छे कपड़ों की जरूरत होगी। डन, तुम उसे जाके तैयार करो, जब तक एक दो ईमेल्स करके फ्री हो जाऊंगी। ठीक है।
ये क्या कर रही हो? वो भाभी डस्टिंग कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा डस्टी हो गया था ना इसलिए। किसने कहा है तुमसे ये सब करने को? भाभी वो मैंने सोचा कि घर के छोटे मोटे काम तो मैं कर सकती हूँ ना। घर में इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम देकर तुम्हारा जी नहीं भरा, जो अभी भी छोटे छोटे काम बाकी रह गए? भाभी वो मैं कुछ समझी नहीं। इतनी मासूम सूरत बनाकर पूछ रही हो, भाभी मैं समझी नहीं। एक बात कान खोल कर सुन लो, अम्मा जी की नर्स बनकर आई हो, वो ही रहो, इस घर का हिस्सा बनने की कोशिश ना करो। बड़ी आई डस्टिंग करने। वक्त कैसे गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे जैसे कल की ही बात हो। कब तक गुजरे हुए वक्त की लगाम को थाम के रखोगे? हर बार मायूस लौटते हो। जो गलती मैंने की थी उसकी शर्मिंदगी मुझे दिन रात बेचैन रखती है। खुद को सुकून तुम खुद दे सकते हो। और कौन से इस दिन सारे हाथ लगे पैसे तुमने खर्च कर दिए थे? कौन सी जीती हुई रकम से तुमने अपना बिजनेस जमाया है? और देखा जाए तो आज भी उसकी सारी नकदी और जेवरात तुम्हारे पास महफूज हैं। वो सब तो ठीक है यार, मगर डरता हूं यार, कहीं वो सामने आ गई तो उससे नजरें कैसे मिलाऊंगा? अल्लाह सब बेहतर करने वाला है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में ना उस वक्त खोट था और ना अब। ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। घर में इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम देकर तुम्हारा जी नहीं भरा, जो अभी भी छोटे छोटे काम बाकी रह गए? एक बात कान खोल कर सुन लो, अम्मा जी की नर्स बनकर आई हो, वो ही रहो, इस घर का हिस्सा बनने की कोशिश ना करो। दिल दरिया में कैसे उतरे, ये तो एक समंदर है, या तो एक किनारा है, या लहरों के अंदर। कहाँ जा रही हो? वो भाभी अम्मा जी को दवाई देना। वो मैंने दे दी। जी भाभी, भाभी मैंने आपसे कुछ कहना है। मेरा वाकई में शकील सर के साथ कोई अफेयर नहीं है, सिर्फ मेरे मौसिन है। बहुत से एहसानात हैं उनकी मुझ पे। तो मुझे ये सारी बातें क्यों बता रही हो? भाभी ऐसा ना हो कि मेरी वजह से आप मुझसे बदगुमान हो जाए। मुझे मेरे शौहर को जानने के लिए तुम्हारी वकालत की कोई जरूरत नहीं है। शायद ठीक कह रही हैं आप।
अगर मियाँ बीवी के रिलेशन में मोहब्बत हो तो कोई तीसरा उसे जस्टिफाई नहीं कर सकता। वैसे सुरैया भाभी सही कहती हैं तुम्हारे बारे में, हो तुम काफी समझदार। ऐसी बातें तो लड़कियों को परवरिश के दौरान ही सिखा दी जाती। अच्छा, मैं और शकील शॉपिंग पर जा रहे हैं। हमें अच्छा लगेगा अगर तुम हमारे साथ चलोगी। जी नहीं नहीं, मैं आप लोगों के साथ जाकर क्या करूंगी, आप लोग जाएं। अरे फिर वही करना जो हम करेंगे, शॉपिंग। नहीं, आप लोग जाएं, मैं यहाँ ठीक हूँ। मैं तुमसे पूछ नहीं रही, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अच्छा है, तुम्हें भी थोड़ा सा चेंज मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी से रेडी हो जाओ। शाबाश। मेरी बात से ना दोनों मुत्तफिक हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन से भी मेरी बात नहीं हुई है, उसकी भी तो मर्जी मालूम करनी चाहिए ना। उसकी फिक्र आप लोग मत करो। अब नाज़रीन से मैं खुद बात करूंगी। अब मुझे यकीन है उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे शकील ने बताया, बहुत खुशी हुई आप लोगों ने जो ये फैसला किया। अब वैसे मैं ये कह रही थी कि नबील को तो नाज़नीन जैसी लड़की ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। भाभी, आप इस रिश्ते से खुश हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। बल्कि अम्मा जी, मैं ये कह रही थी कि मैं नाज़नीन को लेकर शॉपिंग पर चली जाती हूँ। क्यों ना हम कोई रस्म कर लें जल्दी से। अरे भाई, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है, यानी चट मंगनी और पट बिया है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अच्छा, मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी शॉपिंग पे। हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। जल्दी से तैयार हो जाओ और फिर हम लोग जल्दी से चलते हैं, क्योंकि वक्त कम है और तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर तो आओ। जीते रहे, दूधो ना है पूतो फले। अब ऐसे अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली। ये बताएं, आपको दादू पसंद है या दादी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, चाहे वो मुझे दादो कहे दादी कहे, जो भी कहे साथ खैरियत के आ जाए, मेरी तो यही खुशी है। भाभी, आपको बहुत बहुत मुबारक। अच्छा भाई, जल्दी करो, वापस भी शाम को मगरिब से पहले तुम लोगों को लौट के आना। जल्दी से जाओ, जल्दी से वापस आना। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कौन है भाई? आ रही हूँ। अब जावेद घर पे नहीं है। क्या हुआ? जावेद घर पे नहीं है? आप तो घर पे हैं। आप बुरा मत मानिएगा, जावेद घर पे ना हो तो आप मत आया करें, इस तरह से हमारी बदनामी होती है। ये कैसी बातें लेके आप बैठ गई? भला मेरे होते हुए किसी की जुर्रत है जो इस घर की इज्जत की तरफ उंगली उठाकर देखे? मारते का हाथ तो रोक सकते हैं, बोलते की जुबान नहीं। छोड़ें इस बात को, ये बताइए आना कैसे हुआ? बस नहीं, वो क्या नाम है उसका, शहर कहाँ है? घर पे ही है। वाह वाह, देखकर दिल को सुकून मिल गया। हाँ, मैं जानता हूं कि सही तुम नाराज हो मुझसे, हैं? नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। असल में थोड़ी मसरूफियत चल रही है ना, 2-4 दिन में फ्री हो जाऊंगा और घर भी तो लेके जाना है ना तुमको, और फिर शॉपिंग भी करवानी है। चलोगी ना मेरे साथ? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर बताओ ना, तुम्हारी किसमें दिलचस्पी है? वैसा कर लेंगे बाबा। सर, तुम अंदर जाओ, और मेरे ख्याल में अब आपको जाना चाहिए। खुदा हाफिज। हाँ,
ठीक है, हम भी चलते हैं। खुदा हाफिज। नाज़नीन, नाज़नीन, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने आ सकूं। ये सब क्या है अम्मा जी? क्या बात है? अम्मा जी बनिए मत, आप अच्छी तरीके से जानती हैं मैं क्या बात कर रही हूँ। खुलकर बात करो, कहना क्या चाह रही हो? आप अच्छी तरीके से जानती हैं वो लड़की नाज़ली जो मुझे एक आंख नहीं भाती है, आपने उसका रिश्ता नबील से तय कर दिया। अब क्या करें सुरैया, भाते तो हम भी तुम्हें एक आंख नहीं है, लेकिन रहती तो हो ना तुम हमारे साथ। बुरा मत मानिएगा अम्मा जी, मैं अपने घर में रहती हूँ, ये मेरे शौहर का घर है, आप सब लोग रहते हैं हमारे साथ। अरे इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है भाई? खैर अब कमकलों से कौन बहस करे। और जिस शौहर के घर पे तुम धौंस जमा रही है ना, मैं उसकी माँ हूँ, इस तरह से ये घर मेरा है। तुम्हारी समझ में नहीं आई ये बात, छोड़ो। आज मैं जमील से दो टोक बात करके रहूंगी, या तो आप लोग इस घर में रहोगे या फिर मैं। कोशिश करके देख लो सुरैया, अब हवाओं ने अपना रुख बदल लिया, इंशाअल्लाह जीत सच की होगी। देखते हैं अम्मा जी, मैं भी यहीं पर ही हूँ। अच्छा अभी तो तुम जाओ, जमील आए तो उसे मेरे पास भेज देना। और हाँ, एक बात जरा ध्यान से सुन लो, इस घर की तुम सबसे बड़ी बहू हो और अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, बाकी तुम खुद समझदार हो। जा रही हूँ और देख लूंगी मैं आप सब लोगों को। ये 4 दिन की चांदनी आपको मुबारक हो अम्मा जी। ओहो, कहाँ जा रहे हो इतना तैयार श्यार होके?
वो एक्चुअली मेरा फ्रेंड के साथ आउटिंग का प्रोग्राम है, तो बस वहीं जा रहा हूँ। बस अब जितना भी दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाना है चले जाओ। ये आज़ादी अब ज़्यादा दिनों की नहीं है। अभी मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है मुझसे घुमा फिरा के बातें मत किया करो। बात तो मैंने साफ साफ की है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप सही सी बताएंगी कहना क्या चाह रही हैं? तुम तो ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे जानते ही नहीं हो कि मैं क्या कह रही हूँ। जी हाँ, मैं बिल्कुल नहीं जानता कि आप क्या कहना चाह रही हैं। हाय बेचारा नबील, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी अम्मा जी ने इतना बड़ा फैसला तुम्हारी मर्जी के मुताबिक कर दिया। फैसला? कौन सा फैसला? तुम्हारी शादी का फैसला। अम्मा जी तुम्हारी शादी करवा रही हैं। वाओ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम्हारे लिए होगी, लेकिन मुझे वो नाजली एक आंख नहीं भाई। एक सेकंड होगी, ये मेरी शादी के बीच में उस मनूज नाजनी का जिक्र कहां से आ गया? आफरीन हो नबील तुम पर। पूरी कहानी सुनने के बाद पूछ रहे हो हीरोइन कहां से आ गई? नाजनी के साथ? और जाओ आधी रात को उसके कमरे में, पड़ गई ना गले। यार तेरे फलसफे मेरी समझ से बाहर है। जब तूने उसे देख लिया तो उससे बात क्यों नहीं की? अब यहां बैठ के अफसोस करने से क्या फायदा तुझे? पता नहीं यार, जब भी वो मेरे सामने आती है मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे पैरों को बेड़ियों से जकड़ लिया। अपनी पूरी हिम्मत समेटने के बावजूद मैं उसके सामने बिल्कुल बेबस सा फील कर रहा हूं। यार प्लीज बेकार की बातें मत कर। तू कब तक खुद को कसूरवार ठहराता रहेगा, वो भी उस जुर्म का जो तूने किया ही नहीं। और जो तू कर रहा है ना, उसे पागलपन कहते हैं। मुझे नहीं पता क्या कहती है, मैं बस इतना जानता हूं कि इसको धोखा कहते हैं, और मैंने उसको धोखा दिया है, जिसके लिए मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर सकता। तो ठीक है, तू यहाँ बैठ के अपने ना करदा जुर्मों के बारे में सोच। मैं तो चला घर। मेरी मान, तू अंकल आंटी को अपने पास बुला दे। अकेले रह के तेरा दिमाग चकरा गया है। अम्मी अब्बू अब नहीं आएंगे। तूने बोल के तो देख। चलो मैं उनसे बात करके तू बोलेगा तो जरूर आएंगे। क्या बदतमीजी है ये नबील, रास्ता छोड़ो मेरा। इतनी बेजारी से क्यों बोलती हो? पूरे घर में प्यार बांटती हो। चंद बूंदे अगर यहाँ भी टपका दो ना, कसम से पलकों पे बिठा के रखूंगा। नबील मैं तुम्हें पहले भी नापसंद करती थी और आज भी नापसंद करती हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी तुमसे कोई इश्क नहीं करता हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे गरूर को चकनाचूर करना चाहता हूँ। और इस बार अम्मा जी ने जो फैसला किया है। कैसा फैसला? तुम्हारी और मेरी शादी। अब कहाँ बच के जाओगी नाज़नीन? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये शादी नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो हो रहा है। मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकती। मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं अभी अम्मा जी से जाके बात। जानता हूं, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, मगर अब तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अम्मा जी ने अपना फैसला सुना दिया।
देखो नबील, तुम मुझसे ये शादी के ख्वाब देखना छोड़ दो। तुमसे शादी करना कौन चाहता है? ये तो महज तुम्हें काबू पाने का एक आसान तरीका है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कम से कम अपने खानदानी वकार का तो लिहाज कर लेते। ये सब करने पे सिर्फ और सिर्फ तुमने मुझे मजबूर किया। बहुत तंग किया ना तुमने नाज़नीन मुझे। जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैं तो तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करती। ये तंग करना ना बहुत दूर की बात है। अब जिंदगी भर झेलो मुझे। कुछ खरीदा? कुछ मिला मर्जी का? नहीं अम्मा जी। तो फिर कुछ भी नहीं लिया? लिया, मगर दूसरों की मर्जी का। चलो ये भी ठीक है भाई, जब अपनी मर्जी का कुछ ना मिले, पसंद ना आए, तो दूसरों की पसंद का ख्याल कर लेना चाहिए, उन्हीं की मर्जी से लेना चाहिए। अम्मा जी वो नबील, ये देखो किस कदर प्यारा है, लो ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है। जमील की शादी तो जैसे तैसे हो गई, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। माँ हूं ना, बड़े अरमान दिल में थे, लेकिन सब अरमान दिल में धरे के धरे ही रह गए। सोचा था शकील की दुल्हन अपनी पसंद से लाऊंगी, मगर वो भी फरियाल को पसंद कर चुके थे। फिर बेटा जब मैंने तुम्हें देखा ना, तो एक कसक सी मेरे दिल में हुई कि काश तुम हमेशा के लिए मेरे पास रह जाओ। अम्मा जी वो नबील। हाँ बेटा नबील, अब वो मेरे अरमानों को पूरा करेगा, मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा। और पता है मेरी पसंद कौन है? मेरी पसंद तुम हो। बनोगी ना मेरी नबील की दुल्हन? इस घर के आंगन को आबाद रखने के लिए बेटा यहीं रह जाओ ना। अब वो मेरे अरमानों को पूरा करेगा, मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा। बनोगी ना मेरी नबील की दुल्हन? इस घर के आंगन को आबाद रखने के लिए बेटा यहीं रह जाओ। क्या बात है नाज़नीन, तुम खाने पर क्यों नहीं आई? भाभी मेरा दिल नहीं चाह रहा था। तुम इतना परेशान क्यों हो? मैं जानती हूँ तुम्हें इस वक्त अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही होगी। ये वक्त होता ही ऐसा है। भाभी मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ इतना जल्दी। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? ये सब कुछ अल्लाह ताला को मंजूर है, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। भाभी मगर फिर नबील ही क्यों? क्या मतलब तुम्हें नबील पसंद नहीं है? मैंने कभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है भाभी। पहले नहीं सोचा तो अब सोच लो। वैसे भी शकील मुझे बता रहे थे कि तुम दोनों साथ पढ़ते थे। पढ़ते जरूर थे, लेकिन नबील के और मेरे मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पता है नाज़नीन, जब दो लोगों की शादी होती है तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो एक दूसरे का मिजाज समझना शुरू कर देते हैं। भाभी वो बहुत अलग है, हम दो बहुत ही अलग लोग हैं, बहुत मुख्तलिफ। जब दो तरह के लोगों का संजोग मिलता है तो तुम्हें पता है एक नई और बहुत खूबसूरत दुनिया बनती है। मैं आपको कैसे समझाऊं?
तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें पता है, नबील चाहे जैसा भी हो, तुम इतनी प्यारी हो कि उसे तुमसे प्यार हो जाएगा। नहीं करेगा भाभी, नबील मुझसे नफरत करता है। नाज़नीन, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और देखो, मैं बातों बातों में बताना ही भूल गई कि तुम्हारे ये बैग्स मेरे पास आ गए थे। मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवा रही हूँ, तुम खाना खा लेना। जब दो तरह के लोगों का संजोग मिलता है तो तुम्हें पता है, एक नई और बहुत खूबसूरत दुनिया बनती है। मैनू राजन मिलिया नाही, रब मिलिया ते रांझण ना मिलिया, रब रांझण वर्गा नाही। मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली जो तुम्हें अपना समझ लिया। भाभी, इसमें समझने वाली कौन सी बात है? मैं तो हमेशा से हूँ ही आपकी। मुझे अपने अल्फाजों के दाव पेच में ना उलझाओ। तुम जानती हो मैं क्या कह रही हूँ। जी भाभी, आपके हर लफ्ज के मतलब को मैं बखूबी समझती हूँ। तो फिर बताओ, क्यों कर रही हो ऐसा? मैं क्या कर रही हूँ? तो मैं अब ये भी मैं बताऊं कि तुम क्या कर रही हो? घर वालों के सामने इतना अजीम बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? भाभी, मैं कोई अजीम बनने का नाटक नहीं कर रही। मैं तो बल्कि वो कर रही हूँ जो सही है। अच्छा, तो इससे पहले तुम्हारे अंदर का पॉजिटिव इंसान कहाँ था? क्योंकि अब तक मैं खुद नेगेटिव अंदाज में सोच रही थी। जब किसी भी चीज़ को पहले दिन से नेगेटिव परसेप्शन दे दिया जाए तो वो चीज़ आपको वैसी ही दिखाई देने लगती है। मैं भी देखती हूँ। कब तक चलता है तुम्हारा ये ड्रामा? भाभी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने आप को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें। मेरा यकीन माने, मेरी तरह हर चीज आपको भी पॉजिटिव दिखाई देने लगेगी। बड़ी आई मुझे बदलने वाली। मैं भी देखती हूँ ये औरत कब तक झूठ का नकाब लगा के रखती है। क्या बात है, मुंह ठीक नहीं लग रहा? सुरैया भाभी कभी भी नहीं सुधर सकती। अब क्या हो गया? वही पुरानी बातें। तो गुस्सा क्यों करती हो? मुझे ये बताओ कि नाज़नीन के पास गई थी, उससे बात हुई? हाँ, मेरी बात हुई है उससे। जाहिर सी बात, अब ये सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है, कुछ टाइम तो लगेगा उसे। नेचुरल सी बात है। बहरहाल उसे हमारी फैमिली से अच्छी फैमिली और कहाँ मिलेगी? वैसे शकील, मुझे आपसे एक बात करनी है। आपको क्या लगता है, नाज़नीन के लिए नबील जैसा लड़का ठीक रहेगा? क्यों, तुम्हें ठीक नहीं लग रहा? नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई एतराज है। मैं तो बस आपसे यूं ही डिस्कस कर रही थी। नबील को मैं जानता हूँ, छोटा भाई है वो मेरा। अब्बा से बहुत ज्यादा अटैच था। उनकी डेथ के बाद ऑलमोस्ट सभी से दूरी इख्तियार कर ली उसने। किसी को नजदीक नहीं आने दिया। तो क्या ऐसे में नबील नाज़नीन के लिए बेहतर रहेगा? नाज़नीन जो कि खुद अपनों से ठुकराई हुई है। नाज़नीन एक बहुत समझदार लड़की है और नबील को संभाल लेगी। नाज़नीन को कौन संभालेगा? क्यों, तुम्हारी नाज़नीन से कोई बात हुई है? उसे कोई इशू है इस रिश्ते में? पता नहीं, मैं कुछ ठीक से कह नहीं सकती। चलो वक्त आएगा तो देख लेंगे। वैसे
मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हो। आई होप सो। चाय पियेंगे आप? ओके। छोड़ इसको। जा। या अल्लाह रहम करना मेरे मालिक, बस तेरा ही सहारा है। जालिमों को बर्बाद कर दे, नेस्तो नाबूद कर दे उन लोगों को जो औरत को अपनी अयाशी का सामान समझते हैं। जाने कितने रूप हैं इसके, जिसका नाम है ये नाज़नीन कहाँ है? अम्मा जी अपने कमरे में होगी, और कहाँ होगी? मैं सोच रही हूँ इसी जुमे को नाज़नीन और नबील की रस्म कर दूँ। सच? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो फिर शुरू कर दो तैयारियां। हाँ, वैसे भी टाइम बहुत कम रह गया और ढेर सारी तैयारियां करनी है। देखो बेटा, बिन माँ बाप की बच्ची है, कोई कसर ना रह जाए। आप बेफिक्र रहें अम्मा जी, किसी चीज की कमी नहीं होगी, सब काम बिल्कुल ठीक तरीके से हो जाएंगे। काश मैं तुम्हारे लिए भी कुछ कर सकती। अम्मा जी, इतने अच्छे माहौल में आप कैसी बातें कर रही हैं? वो वक्त तो गुजर गया। नहीं सारा, मैं भूल गई थी कि मेरी बेटी अभी मौजूद है और उसकी खुशी के लिए सब कुछ मुझे ही करना है। छोड़े ना अम्मा जी, मैंने तो सारी खुशियां अपने अंदर दफन कर ली। मुझे अब कोई मलाल नहीं है, बहुत मुतमईन हूँ। बेटा, तुम कभी अपनी अम्मा जी को माफ कर सकती हो? अम्मा जी कैसी बातें कर रही हैं? कभी बड़े अपने बच्चों से माफी मांगते हैं क्या? हाँ बेटा, अगर गलती पर हो तो जरूर मांगते हैं, लेकिन बेटा मैंने तो तुम्हें उस जुर्म की सजा दे दी जो जुर्म तुमने किया ही नहीं था। मगर ये बात तो सच है अम्मा जी, मेरे और समीर के दरमियान कभी भी कोई अफेयर नहीं रहा। मैंने उसे कभी भी क्लास फेलो से बढ़कर नहीं समझा। मगर ये भी सच है कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मगर आज मैं सोचती हूँ तो एहसास होता है कि उसके जज्बात सच्चे थे। काश एक बार मैंने उसकी बात समझने की कोशिश की होती। ये बहुत खुशी की बात है यार, बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑर्डर हमें मिल रहे हैं। अकरम टेक्सटाइल्स, साबिर एंड को, रिटेल एग्जीक्यूटिव, फैशन हाउस और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनीज ने हमें अप्रोच करने की कोशिश की है। एक्सीलेंट यार, ये तो सारी मल्टीनेशनल तो बड़ी कंपनी है। जी हाँ, और आप जानते हैं ये सारे अपने आईटी नेटवर्क्स के जितने भी पैनल्स हैं वो हमसे लगवाना चाहते हैं।
और ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है दोस्त। कहाँ मैं नौकरी की तलाश में दर-बदर घूम रहा था और कहाँ मेरी मुलाकात तुमसे हुई। चल अब ज़्यादा सेंटी मत हो, बहुत सारे काम करने हैं हमें। ओके चलो फिर मैं भी फ़ोन रखता हूँ, मुझे भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है, फिर मिलते हैं रात में। चल ओके। काश मैं उस वक्त तुम्हारे इमोशंस को नज़रअंदाज ना करती। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरी हर बात बिना कुछ कहे समझ जाने वाले दोस्त, जो बिना किसी गर्ज के दोस्ती निभाए जा रहे थे। उस दिन भी मेरी ही वजह से तुम्हें सुरैया भाभी से जलील होना पड़ा। आई एम सॉरी समीर, I miss you so much. तुम कहाँ चली गई हो सारा? आई मिस यू। तो उसे समझा दो कि आज के बाद का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ना ही कोई रिश्ता। जो भी गुजरे दिल पर इसके, सब कुछ सह लेती है हंस के। जाने कितने रूप है इसके, जिसका नाम है औरत। ये किसकी ईमेल पढ़ रही हूँ? नाज़नीन, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तुम नहीं जानती, इस ईमेल की वजह से इस घर में पहले भी बहुत इशू हो चुके हैं। मैं कुछ समझी नहीं। वो इसलिए क्योंकि तुम कुछ जानती नहीं हो। तो फिर बताओ मुझे। छोड़ो ना नाज़नीन, क्या करोगी जानकर? वैसे भी खड़े मुर्दे उखाड़ने से तकलीफ ही होती है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन तुम मुझे बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती हो। हसनैन, समीर मेरा बहुत अच्छा दोस्त होता। उस दिन अम्मा जी ने मुझे आवाज़ दी, मेरा लैपटॉप खुला हुआ था और मैं कमरे से चली गई। सुरैया भाभी को कोई काम था शायद, वो मेरे कमरे में आई। उन्होंने लैपटॉप खुला हुआ देखा तो बंद करने लगी, क्योंकि ईमेल पहले से ही मौजूद थी। उन्होंने पढ़ ली। उसके बाद से तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। यूनिवर्सिटी छूट गई, मोबाइल, इंटरनेट सब कुछ छीन लिया गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि सुरैया भाभी को ऐसा लगा कि मेरा और समीर के दरमियान कुछ अफेयर है। लेकिन ये बात तुमने सबको बताई क्यों नहीं? बहुत चीखी, बहुत चलाई, मगर शायद मेरी आवाज भाभी की आवाज के सामने खो गई थी। मेरी बात
समझना तो दूर की बात, किसी ने सुनना भी गवारा नहीं समझा। और अम्मा जी, ऐसे मौकों में माएँ अक्सर भेड़ों की माएँ रह जाती हैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? मैं अपने ही घर में कैदी बनकर रह गई। कोई भी मुझसे बात करना पसंद नहीं करता था। और फिर कुछ महीनों बाद सुनने में आया कि शकील भाई को कोई लड़की पसंद आ गई और उनकी शादी होने वाली। नाज़नीन, कितना डबल स्टैंडर्ड है। जो चीज लड़कियों के लिए गुनाह है वो लड़कों के लिए बाइसे फख्र समझी जाती है। कब तक औरत इस मर्दों के मुआशरे में पिसती रहेगी? जब तक एक औरत दूसरी औरत पर जुल्म करना नहीं छोड़ेगी। खैर, जो होना था वो तो हो गया। तुम एक काम करो, समीर को एक ईमेल करो, क्या पता कोई जवाब आ जाए। नाज़नीन, इससे क्या फायदा होगा? बहुत देर हो चुकी है। वक्त बहुत बदल गया है सायरा, तुम एक दफा उसे ईमेल करके तो देखो। ट्रस्ट मी, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। प्लीज करो ना ईमेल। करो ना। आ जाए। ओह नाज़नीन, तुम हो? अभी आप अगर बिजी हैं तो मैं बाद में आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, कुछ इतना खास नहीं। खैरियत, कोई काम था? मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो, क्या काम है? वो आपकी और शकील सर की लव मैरिज थी? हाँ, हम दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। देन हमने डिसाइड किया कि हम जिंदगी साथ गुजार सकते हैं, सो हमने शादी कर ली। तो इसका मतलब है कि आप इस बात को समझती हैं कि दो अच्छे दोस्त लाइफ पार्टनर बन सकते हैं? हाँ नाज़नीन, क्योंकि दोस्ती के बिना हर ताल्लुक बिल्कुल बेमायने होता है। मगर तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आज मुझे एक ऐसा सच पता चला है जो जानने के बाद मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसी से मोहब्बत करने का, किसी को पसंद करने का हक सिर्फ मर्द के पास होता है या औरत को भी यह हक दिया जाता है? ये हक दोनों को हासिल है। तो भाभी, फिर सायरा को यह हक क्यों नहीं दिया गया? उसे क्यों इस घर में नजरबंद कर दिया गया? उसे उसकी खुशियां क्यों नहीं दी गई भाभी? जी अब आप 10 मिनट के बाद मैं तेरे घर के नीचे पहुंच रहा हूं, तू मुझे नीचे ही मिलना। अभी? हाँ, घर देखने के लिए जाना है बाबा। पर अम्मा तो इस वक्त। और ज्यादा बातें नहीं कर। 10 मिनट में तेरे घर पहुंच रहा हूं, तू जल्दी से तैयार हो जा, ठीक है ना? टै टै करती रहती है। सब्र कर बेटा, सब्र
सब्र करने के अलावा तेरे पास कोई चारा नहीं है। वो तेरी बेबसी को देख रहा है और मुझे यकीन है वो तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। उस दिन तुमने मुझसे कई बार पूछा, मगर मैंने तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं दिया। यही कहता रहा कि वक्त आने पर बताऊंगा, और आज जब वक्त आ गया तो तुम मेरे साथ नहीं। कैसा लगा? बहुत मजेदार। लेकिन इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? माना कि मेरे पास पैसे नहीं होते, मगर ऐसा भी नहीं कि कभी नहीं होता। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा दिल कहता है एक दिन तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे होंगे। रियली? ट्रस्ट मी, ऐसा ही होगा। सारा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। हाँ बोलो। वो वक्त आने पर करूंगा। सब खैरियत तो है ना? किसी से प्यार व्यार तो नहीं कर बैठे हो? हो भी सकता। देखो किस तरह ब्लश कर रहे हो। कहाँ ढूंढूं तुम्हें? हर तरफ देख ली, तुम्हारे घर भी गए, मगर तुम्हें वहां से भी शिफ्ट हो गए थे। तुम कहाँ खो गए हो सायरा? I miss you.